साहब, क्या आपको मेरा ये दबाव ठीक लग रहा है? बहुत अच्छे। वो वाकई में गू ग्रुप के छोटे सरकार हैं। अगर मैं उन्हें रिझा पाई तो मेरी आगे की जिंदगी बुलंदियां छुएगी। मेरे साथ रहना बिल्कुल सही है। क्या तुम जानते हो, मैं ये परिवार का विभाग प्रबंधक हूँ। मेरे साथ तुम ऐशो आराम करो। दीदी, आप क्या कर रही हैं? अभी तक आए नहीं। आपका प्रेमी किसी और के साथ होटल के कमरे में गया है, वो भी एक 402 में। मैडम, अपनी हरकतों पर ध्यान दें। आप मुझे असहज कर रही हैं। ठीक है साहब, मैं ध्यान रखूंगी। बदतमीज आदमी, मुझे यकीन नहीं कि तुम नहीं मानोगे। तुम आखिरकार आ गए। वे काफी समय से ऊपर हैं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? उसे कहो कि मुसीबत ना खजी करे। अगर बच्चा हुआ तो मैं नहीं पालूंगी। क्या तुम पागल हो? तुम्हें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना हो। हाँ, मुझे उन्हें पकना होगा। कमीने लोग, बाहर आओ। धीरे बोलो, इतना शोर मचाकर दुश्मन को जताना मत। मेरी प्रेमिका। रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? हेलो पुलिस, मुझे रिपोर्ट करनी है। मैडम, आप क्या कर रही हैं? साहब, मैं आपको एक औरत की कोमलता दे रही हूँ। माफ कीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। आपको जरूरत नहीं है या हिम्मत नहीं है? कृपया थोड़ा सम्मान दिखाएं। क्या मैं काफी कोमल नहीं हूँ साहब? क्या आप होटल की तकनीशियन हैं या कोई सस्ती औरत? चलिए, मेरे साथ कहीं चलकर इसका फैसला करते हैं। आपकी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, हम इसे संभाल लेंगे। चलो चलो, उठो। उसके कमरे में जाकर ढूंढो। चलो। ये आप दोनों का निजी मामला है, मैं इसमें दाखिल देना नहीं चाहती। आप जाइए। छोटे सरकार, जरा धीरे। चुप रहो। 14। दरवाजा भी बंद नहीं किया। जानता हूँ। कहाँ है सब? और रेड वाइन पी रहे हैं। मैंने तो कभी इसका मजा नहीं लिया। मैं भी रेड वाइन पीऊंगी। नाइट सूट। मैं भी रेड वाइन पीऊंगी। मैं भी नाइट सूट पहनूंगी। तुम कौन हो? वो औरत कहाँ है? मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। क्या? तो तुम यहाँ मेरे साथ सोने आए हो? क्या? मैडम, हम एक दूसरे को नहीं जानते। क्या? मैं तुम्हें लुभाने के लिए काफी नहीं हूँ। मैडम, आप आग से खेल रही हैं, आप खुद को जला लेंगे। मुझे डर नहीं लगता। पहली बार ऐसे लड़के से मिला हूँ, दिलचस्प है। आओ भी। आ, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? जानता हो कहाँ है?
क्या जानता हो मैडम, ये मेरा कमरा है। तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया? तुम ही थी जो कल रात मेरे कमरे में घुस आई थी और फिर मुझे पागलों की तरह चूमने लगी। आह, मैं भी बहुत दुविधा में था, लगता है यांग यूए की जानकारी गलत थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम अभी भी कुंवारी होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका हर्जाना दूंगा। कितने पैसे चाहिए? 100 $10 लाख चलेगा? $100? तुम कमीने, तुमने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। मैडम, क्या आपको यकीन है कि सिर्फ $100? मैं गु शाओयान हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगी तो मुझे लगेगा कि आप मेरा अपमान कर रही हैं। मुझे परवाह नहीं तुम कौन गु शाओयान हो। जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। 1402 1403। आह, क्या तुमने सब पता कर लिया? छोटे सरकार, सब पता चल गया है। इस लड़की का नाम ये क्यूया है, जोंगाई के ये परिवार की बड़ी बेटी। उसकी माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था। अब उसकी एक सौतेली माँ है और लगता है ये परिवार में उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये परिवार जोंगाई के 10 महान परिवारों से गहरा ताल्लुक रखता है। 10 महान परिवारों से ताल्लुक? दिलचस्प है। क्या तुम उसे रंगे हाथों पकड़ने में नाकाम रही और खुद ही इसमें फंस गई? धीरे बोलो, ये बहुत शर्मनाक है। क्या किसी ने बस तुम्हारा मुफ्त में फायदा नहीं उठा लिया? क्या होगा अगर उसे पता चला कि तुम ये परिवार से हो और वो तुम्हें ब्लैकमेल करने लगे? वो शायद ऐसा नहीं करेगा। तुम ये कौन है? वही जिसके साथ मैंने वो किया था। काफी हैंडसम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस ये, मैं यहाँ हर्जाने के बारे में बात करने आया। हर्जाना? मैंने कहा था ना, गलती हम दोनों की थी। हर्जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें हर्जाना नहीं दूंगा, बल्कि तुम मुझे दोगी। मैं तुम्हें हर्जाना दूं? देखो, मैं एक पुरुष मॉडल हूँ और इतना हैंडसम भी हूँ, ऊपर से मैं पाक साफ था और तुमने मेरी पहली बार ले ली। अब बताओ हर्जाना बनता है या नहीं? फिर हम क्या तुम्हें समझ आ रहा है? मैं एक लड़की हूँ, तुमने मेरी इज्जत लूट ली और तुम मुझसे हर्जाना मांग रहे हो फिंगा? तुम खुद मेरे बिस्तर पर आई थी। मिस ये, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, क्या तुम सब भूल गए? क्या मैं वो सारी बातें फिर से विस्तार में बताऊं? अगर पुलिस यहाँ आ गई तो सोचो वो क्या करेंगे। मैंने क्या कहा था? फंस गई ना इसके जाल में। तो बताओ, कितना हर्जाना चाहिए? ऐसा करते हैं, तुम मुझे बस $40 लाख दे दो। $40 लाख? मैंने तुम्हारे जैसा बेट बेशरम इंसान कभी नहीं देखा। मिसिए, क्या तुम इसे देखोगे भी नहीं? तुम ये क्या साइन कर रही हो? क्यूया, तुम पूरी रात वापस नहीं आई। तुम कहाँ थी? आंटी, कल रात माँ, कल रात मुझे कुछ काम था। झांगताओ, तुम कहाँ गए थे? देखो क्या समय हो गया है और तुम अभी भी यही बात कर रही हो। अब हमारे ये परिवार पर एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। वो झाओ ग्रुप, मिस्टर झाओ की लोन कंपनी हमें 1 करोड़ उधार देने को तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो और विवरण पर बात करो। वो मिस्टर झाओ एक मशहूर बूढ़ा ठरकी है। कई लड़कियां उसके हाथों बर्बाद हो चुकी हैं। मैं नहीं जाना चाहती। अरे, अगर तुम नहीं जाओगी तो वो हमें पैसे कैसे उधार देगा? तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं जांग ताओ को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। जब तुम्हारा प्रेमी साथ होगा तो तुम भी बेफिक्र रह सकती हो। तुम मेरी प्रेमिका हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। छोटे सरकार, जाओ तियान की और 10 महान परिवार के लोग हमारे कारोबार पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इस जाओ त्यांकी की क्या औकात है जो हमारे गु परिवार को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? मिसिए, अरे वाह। जाओ अंकल। मिसिए, मिसिए,
मैं यहाँ लोन के बारे में बात करने आई हूँ। लोन की बात तो हो जाएगी। आज जाओ, अंकल का मूड बहुत अच्छा है। तुम मेरे साथ 2 पैग लगाओ। चलो, शराब लाओ, शराब लाओ, शराब लाओ, शराब लाओ। जाओ अंकल, बैठो बैठो बैठो। मुझे शराब पीना नहीं आता। मिस्टर जाओ, उसे पीना नहीं आता, मैं आपके साथ पीता हूँ। तेरी औकात क्या है? क्या तू मेरे साथ पीने के लायक है? अरे आप गुस्सा मत होइए, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। मेरी प्रेमिका पी लेगी, मैं उसे आपके साथ पिलाता हूँ ताकि आप खुश रहें। क्यों या? मुझे पता है कि तुम्हारे ये परिवार को पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी जाओ यानकी की क्रेडिट कंपनी तुम्हारी मदद कर सकती है। तो फिर एग्जाम के बदले 1 लाख कैसा रहेगा? ठीक है, मैं पीती हूँ। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख। बढ़िया। क्यों या? एक ही गिलास पीना बहुत धीमा है, क्यों ना हम बॉटल से पियन? 1 बोतल के 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ। मिस्टर झाओ, वो और नहीं पी सकती, मुझे पीने दीजिए। तुम क्या खाक पियोगे? फिर टोका तो पैर तोड़ दूंगा। ठीक है, अब तुम सब बाहर जाओ। मुझे मैडम ये के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियों पर बात करनी है। मिस्टर झाओ, मैडम ये और नहीं पी सकते, अगली बार करते हैं। ये मामला आज ही खत्म होना चाहिए। मुझे किविया को ले जाना होगा। मिस्टर झाओ की बात टालने की हिम्मत कितनी जाने हैं तुम्हारी? इन्हें वापस ले जाओ। यांग युए, हम उनसे नहीं जीत सकते, चलो यहाँ से। कमीने, मुझे छोड़ो, चलो। मुझे छोड़ो। किविया, बचाओ, दूर हटो। इसे मार डालो, इसे मार डालो। तुम कौन हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? निशान वाला आदमी, इसे खत्म कर दो। हमला करो। किविया, किविया, होश में आओ। किविया, जागो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बेवकूफी मत करना। ये जाओ ग्रुप है, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी बुरी मौत होगी। झाओ तियानकी, तुम बहुत अत्याचार कर रहे हो। क्या तुम्हें भगवान के न्याय का डर नहीं है? तुम ये जोंगहाई शहर है और मैं 10 महान परिवार का अग्रदूत हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने मौत को चुना है। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। झाओ तियानकी, मेरी बात सुनो। तुम्हारा बैकग्राउंड चाहे कितना भी बड़ा हो, अब से मैं तुम्हें झोंगाही में हंगामा नहीं करने दूंगा। तुम्हारे अंधेर नगरी के दिन अब खत्म हो गए हैं। बस देखते जाओ तुम। ये आदमी कौन है? इसने क्यूया का हाथ क्यों पकड़ा है? तुम उसके प्रेमी हो, कुछ करते क्यों नहीं? मुझे डर लगता है वो बहुत हिंसक है। उसके साथ एक कुंग-फू मास्टर भी है। नौजवान, क्यूया का एक प्रेमी है, तुमने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा है, फौरन पीछे हट जाओ। सबके सब चुप हो जाओ। मिस ए को थोड़ी देर शांत रहने दो। मैं चुपचाप उनके जागने का इंतजार करूंगा। गु शाओयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसी ने तुम्हें जाओ तियानकी से बचाया है। गु शाओयान, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम मेरी अनुबंध वाली पत्नी हो। मैं किसी और को अपनी पत्नी का अपमान करते हुए कैसे देख सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं हूँ? तुम किसी और की पत्नी कैसे बन गई? क्यूया, मेरी अनुमति के बिना तुम खुद से शादी का फैसला कैसे कर सकती हो? मुझे नहीं पता। हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वो तो बस एक कर्ज का नोट था। मैंने कभी नहीं कहा कि वो कर्ज का नोट था। वो तो तुम्हारी मेरी पत्नी बनने का एक सौदा था। मैंने तुम्हें देखने को कहा, पर तुमने नहीं देखा।
गु शाओयान, तुमने मुझे धोखा दिया। जितना चाहो फाड़ दो, वैसे भी मेरे पास और भी बहुत है। तुम बेशर्म हो। अपनी पत्नी से मार खाने में कोई बुराई नहीं। क्यूया मेरी बेटी है, चूंकि वे तुम्हारी अनुबंध वाली पत्नी है, तो मुझे कितना शगुन मिलेगा? गु शाओयान, मजाक करना बंद करो। क्या तुम अपनी हैसियत नहीं जानते? अगर मेरे ये परिवार ने तुमसे दहेज मांगा तो क्या तुम दे पाओगे? हमारा सऊद का रिश्ता है, क्या अनुबंध वाली पत्नी को भी दहेज देना होगा? अगर मैंने तुम्हें भारी दहेज दिया भी तो वो उन्हें ही मिलेगा। क्या तुम चाहती हो कि ये ढेर सारा पैसा उन लोगों पर खर्च हो जो तुम्हें सताते और प्रताड़ित करते हैं? तुम ये क्या कह रहे हो? क्यूया हमारी बेटी है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हो? प्यार करते हो तो उसे झाओ त्यानकी के पास उस बूढ़ा ठरकी से कर्ज मांगने क्यों भेजा? वो इसलिए क्योंकि ये परिवार मुश्किल में था। नौजवान, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम दोनों की हैसियत बराबर नहीं है। सच है, तुम लोग मेरे लायक नहीं हो। मैं आज यहाँ बयाना देने आया हूँ। हालांकि मैं क्यूया का प्रेमी हूँ, लेकिन मैं पीछे हट सकता हूँ। पर क्या तुम जानते हो कि क्यूया को पाने के लिए तुम्हें कितने पैसे देने? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हें स्टालिन जाओ त्यानची के हवाले कर दी। कई आई सामान तुम्हारा प्रेमी बांध के लायक है। मेनस वाकई लाचार था, है ना? चाहे ये अनुबंध वाली पत्नी हो या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, मुझे तो बस पैसे चाहिए। 40 लाख से एक पैसा कम नहीं। माँ, का आप सच में मुझे बेखराही हैं? चुप रहो। क्यूया मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, वो बास इस लादके को आजमा रही है। देखा है, 40 लाख मंजूर है। गु शाओयान, तुम एक पुरुष मॉडल होकर इतने पैसे कहां से लाए? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। ये 40 लाख का चेक है। पैसे मैं तुम्हें देता हूँ और इसमें ले जाता हूँ। ये तो सच में असली है। मैंने इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। मैं इस रिश्ते को नहीं मानते। मैं तुम्हारे सौदे का कोई खिलौना ना ही हूँ। अगर तुम इस नहीं मानती तो ये अनुबंध का उल्लंघन होगा, जिसकी कीमत 20 करोड़ होगी। गु शाओयान, क्या तुमने झाओ त्यानकी को मारा? क्या तुम्हें पता है झाओ त्यानकी के पीछे कितनी बड़ी ताकत है? ये जाओ त्यान की क्या चीज? एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इन 10 महान परिवारों को हरा दूंगा। क्या तुम अपनी डींगे मारना बंद करोगे? अगर जाओ त्यान की तुम्हें ढूंढते हुए आए तो उससे बता देना कि वो मुझे यूनाइटिंग पैलेस में मिले। वो तो जोंगहाई के रईसों के रहने की जगह है। गु ग्रुप के गु शाओयान के बारे में क्या तुम लोगों ने कभी नहीं सुना? गु शाओयान, तो तुम ही गु ग्रुप के वो 10 प्रमुख समूहों से लड़ने वाले गु बड़े साहब हो। ठीक है, क्यूई और मेरा अनुबंध पूरा होना ही चाहिए। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सौदा 2 करोड़ का है, तुम्हें मुझे 20 करोड़ देने होंगे। चलो अब। गु शाओयान, क्या तुम सच में यहाँ रहते हो? हाँ बिल्कुल, यही वो जगह है जहाँ हम अब से रहेंगे। आखिर तुम मेरी अनुबंध वाली पत्नी जो हो। क्या तुम्हारी कोई चाल है? तुम एक पुरुष मॉडल होकर ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हो? ये पक्का तुमने किराए पर लिया है ना? तुम सच में मासूम और बेवकूफ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी सौतेली माँ और मेरे पिता इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेंगे। मेरी सलाह है कि तुम अभी रुक जाओ। भले ही मैं तुम्हारे परिवार को ठग रहा हूँ, लेकिन जब ये खेल शुरू हो चुका है तो मैं इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। जब से तुमने इस यूनाइटिंग पैलेस में कदम रखा है, तुम अब गु परिवार के सदस्य हो। इस दौरान तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। ये 3 महीने के लिए 2 करोड़ का इनाम 10 दिन के भीतर तुम्हारे खाते में आ जाएगा। तो पति पत्नी के बीच की वो बातें? मेरा मेहनताना पूरे 2 करोड़ है। क्या पति पत्नी वाली वो बातें इसके लायक नहीं है? और हाँ, तुम्हें मुझे एक सम्राट की तरह सम्मान देना होगा।
तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ अपना सौदा पूरा करने आया हूँ। भाड़ में गया तुम्हारा सौदा। नहीं, क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मतलब नहीं। क्या तुम सौदा तोड़ना चाहती हो? अगर तोड़ा तो 20 करोड़ देने होंगे। कभी कभी मुझे तो बस जबरदस्ती करना पसंद है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कैसा लगा? क्या दबाव महसूस हुआ? वैसे तुम्हारा ये बहुत छोटा है, इसे बढ़ाने की जरूरत। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक है? तुम्हें देखकर मैं बस एक गाना सुनाना चाहती हूँ। कौन सा गाना? तुम एक नन्हे से परिंदे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मर्द एक जादूगर होता है। जब वो ताकतवर बनना चाहता है तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। गुशाओयान, तुम नीच इंसान, मुझे छोड़ो। तुम ही आग से खेलना चाहती थी। आग से खेलने वाले बच्चे अक्सर खुद को जलाना बैठते हैं। मैंने इतनी मेहनत की ये परिवार के लिए, इतने सालों तक गुलामी कर, क्या सिर्फ इसलिए मैं एक बार बाहर मजे करने गया? तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत कर रहे हो? अगर पुलिस ने जुर्माना लगाया भी तो क्या तुमसे भरवाए? जब तुमने धोखा दिया तो अब मेरा बदला देखो। मिस्टर जाओ, मैंने आपके लिए सब पता कर लिया है। वो आदमी गू परिवार का है, आपको बर्बाद करने आया है। आपको पहले ही कुछ करना होगा। ये गु शाओयान गु परिवार का है। वो हमारा प्लान खराब करने आया है। गु परिवार को खत्म कर, बड़े मालिक का आदेश है, कोई नहीं रोक सकता। पूरे जोंगहाई में जो मेरे साथ है वो जिएगा, जो खिलाफ है वो मरेगा। गु शाओयान, तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। अभी तक नहीं उठी। काया तुम्हें और चाहिए। पूरी रात के बाद क्या तुम थाके नहीं? इतनी जल्दी हार मान ली? तुम्हारा ये नाजुक शरीर इतनी थकन झेल नहीं पाएगा। गुशाओयान, तुम एक दरिंदा हो। हे खाई, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो है अब जल्दी उठे जाओ। मिस्टर मिस्टर गु ने कहा है कि आप अपनी पसंद का कुछ चुन लें। ये सब इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स हैं। क्या मैं एक चुन सकती हूँ? अगर तुम्हें पसंद है तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। बेहतरीन कपड़ों के साथ बेहतरीन गहने होना जरूरी है। इतने महंगे कपड़े और गहने, इस सौद में तुम्हारा बड़ा नुकसान है। छोटे सरकार, क्या एजे मालिक से मिलने जाना है? अब उस बूढ़ा से मिलने का वक्त है गया है। ये कौन सी जगह है? इतनी बकवास क्यों कर रही हो? तुम आखिरकार वापस आ गए। बूढ़ा, मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आया हूँ। आखिर दादाजी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। मैं नहीं चाहता कि उनकी ये विरासत तुम्हारे जैसे इस नालायक वंशज के हाथों बर्बाद हो जाए। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें आखिरी बार देख पा रहा हूँ, बस इसी में मुझे संतोष है। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें देखने के लिए वापस नहीं आया हूँ। तुम जियो या मरो, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगा। तुम्हारे साथ ये कौन है? तुम्हें पसंद नहीं था ना कि मैं किसी साधारण लड़की के साथ रहूं? देखो, मैंने फिर से एक साधारण लड़की ढूंढ ली है। तो बताओ, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? अच्छी बच्ची, आओ आओ, मेरे पास आओ। आओ बेटी, इसे लो। ये जो कंगन है, ये हमारे गू परिवार की विरासत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ हमारे गू परिवार की बहू को मिलता है। पागल हो क्या? मुझे धक्का क्यों दिया? गुशाओयान, ये तुम्हारे पिता हैं, वो पिता जिन्होंने तुम्हें पाला है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम मेरी हो, समझी तुम? ठीक है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी सौत की बाइवी हूँ, तो आज मुझे तुम्हें रोकना ही होगा।
तुम अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने पहले मेरे साथ क्या किया था? तो क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्या सहा है? लेकिन मैं आज भी उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया और पाला है। बेहतर होगा कि तुम अनुबंध का सख्ती से पालन करो। गू शाओयान, तो तुम ये सब पुराने गू साहब की वसीयत हड़पने के लिए कर रहे हो? ये क्या बकवास कर रही हो? 3 महीने। अब मुझे समझ आया कि इन 3 महीनों का क्या मतलब है। तुम इन 3 महीनों में पुराने गू साहब को मारना चाहते हो? तुम्हें सच में पाप लगेगा। हाँ, तो क्या हुआ? मैं अब ये नहीं करूंगी। छोड़ना है तो तुम्हें पैसे भरने होंगे। मैं नहीं दूंगी। क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्यों या? ये परिवार में मुसीबत आ गई है। वो 10 महान परिवारों का अग्रदूत, तुम ही परिवार के लोग अपनी ही बर्बादी को दावत दे रहे हो। मुख्य प्रबंधक, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब उस गू शाओयान की वजह से हुआ है। तुम घिनौनी बुढ़िया, पहले मैंने तुम्हारे ये परिवार को $1 करोड़ उधार दिए थे। मैंने अभी तक उसे वापस भी नहीं मांगा था। तुम फिर से मुझसे पैसे मांगने आए और मैंने हाँ भी कह दिया। लेकिन तुम लोगों ने मुझे पिटवाने के लिए आदमी भेजे। क्या तुम्हें मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए? मिस्टर झाओ, जैसे ही क्यूया वापस आएगी मैं उसे बहुत डांटूंगा। हाँ, उसे डांटिए। जरूरत नहीं है। जब वो गू शाओयान यहाँ आएगा तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। मेरी टांग कौन तोड़ना चाहता है? तो तुम ही गू शाओयान हो। तुमने हमारे मिस्टर झाओ को मारा है। अब इसके बारे में क्या कहना है? और क्या कहना है? मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है। क्या तुम मुझे कुछ मुआवजा दोगे? तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। बस मेरे एक शब्द कहने पर झाओ त्यानकी का ये सारा कारोबार जोंघाई से मिट जाएगा। गू शाओयान, तुमने मेरे ये परिवार को क्या अब तक काफी नुकसान नहीं पहुंचाया? मैंने तुम्हारे ये परिवार को नुकसान पहुंचाया? मैं तो बस गू परिवार और झाओ परिवार के मामले सुलझा, जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। जाओ, झाओ परिवार के कारोबार झोंगाई से पूरी तरह मिटा दो। जी छोटे सरकार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बोलने की? पहले अपनी खुद की फिक्र करो। मुख्य प्रबंधक, मैं चाहता हूं कि ये मर जाए। मैं 10 महान परिवार का शाही रक्षक हूँ और आज मैं तुम्हारी काबिलियत का इम्तिहान लूंगा। तुम्हारी हमारे छोटे सरकार पे हाथ उठाने की औकात नहीं है। एक मामूली नौकर और उसकी लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा है। क्या? मुख्य प्रबंधक, हमारी लोन कंपनी पर हमला हुआ है। हम बर्बाद हो गए हैं। भले ही तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन ये परिवार को अब भी मुझे 1 करोड़ देना है। मैं इसे लेने कभी भी वापस आऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारी गलती है गू शाओयान। ये परिवार कर्ज में है तो मेरा इससे क्या लेना देना? गू शाओयान, चुप रहो। माँ, पैसों के बारे में मैं कुछ सोचूंगी। गू शाओयान, मैं चाहती हूँ कि हम अपना अनुबंध खत्म कर दें। नामुमकिन है। मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके अपने उस बुढ़े बाबूजी को चढ़ाना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि ये मुमकिन नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास मेरे पैसे चुकाने का कोई तरीका है? मुझे थोड़ा समय चाहिए मिस्टर झाओ के मामले को सुलझाने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ। आखिर तुम मेरी अनुबंध वाली पत्नी जो हो। एक पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। मैं 40 लाख कहाँ से लाऊंगी? हेलो, जानताओ, क्यूया, तुम कहाँ हो? मैं अपने घर के नीचे हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ आकर मुझसे मिलो। अभी पहुंचता हूँ। क्यूया, क्यूया, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली?
मेरी माँ ने उस मिस्टर झाओ से $1 करोड़ उधार लिए हैं, पूरे $1 करोड़। ये कैसे हो सकता है? आंटी ने वाकई इतने पैसे उधार लिए हैं? क्या वो पागल हो गई हैं? झांगताओ, तुम इतने सालों से ये परिवार में हो, तुम्हारे पास काफी बचत होगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बाद में तुम्हें दोगुना लौटा दूंगी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लगता है अब तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम उस इंसान के पास जा सकती हो, गू शाओ यान के पास। मुझसे उस धोखेबाज का नाम मत लो, उसने तो अपने पिता तक को ठगा है। वो बस 1 नंबर का झूठा है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इतने समय तक डेट करने के बाद भी तुम मेरे हाथ नहीं आएंगी, पर इस बार तुम मेरी होकर रहोगी। ये कहाँ है? ये मेरा घर नहीं है। इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम कराता हूँ। तुमने बहुत पी लिया, चलो। अरे मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, थोड़ा आराम करो। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। क्यों हुआ? आज तुम आखिरकार मेरी हो। झांगताओ, तुम क्या करना चाहते हो? आखिरकार अब हम साथ होंगे। तुम नीच इंसान हो। हाँ, मैं नीच हूं तो नीच ही सही, अब तुम मेरी हो। बचाओ। गू शाओयान, तुम अंदर कैसे है? तुम जाग गए? ये कहाँ है? तुम्हें कहाँ होना चाहिए? झांगताओ कहाँ है? जानता हो, वही जो अभी तुम्हारे साथ था, वही दरिंदा ना? तुम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। मैं पूछ रहा हूँ, इतनी रात को तुम मुझसे क्यों मिली? तुम्हें इससे क्या मतलब? ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा काम है या नहीं। क्या कर रहे हो बदतमीज? हाँ, मैं बदतमीज ही हूँ और मैं ऐसा ही करूंगा। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी से तुम मुझे खास लगी। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, मैं तुम्हें सच में नहीं भूल सकता। उसी पल से मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें अपनी औरत बनाकर रहूं। मुझसे वादा करो कि तुम चुपचाप बनोगी मेरी अनुबंध वाली पत्नी, ठीक है? लानत है ये परिवार पर, कोई भरोसा नहीं है। ये परिवार तो भाग गया, लेकिन क्यों, क्या तुम भाग पाओगी? हम उस पर लगाएंगे सूद पे सूद, कर्ज का बोझ। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी अनुबंध वाली पत्नी बनूं? पहले मैं कभी राजी नहीं थी इस बात के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सौदा है। सौदा? एक हाय तो इसे एक सौदा हाय मानते? तो जब मैं तुम्हारी प्रेमी बन रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम तुरंत भुगतान करो। क्या ये ज्यादा तो नहीं है? बिल्कुल ना है। 2 करोड़ मैं तुम्हें एक बार में दूंगा। 3 महीने की समय सीमा। हाँ, सिर्फ 3 महीने, लेकिन इन 3 महीनों में तुम्हारा किसी और मर्द से रिश्ता नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी होगी। मैं तुम्हारे उस मामले के बारे में सुना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम रख लो। यांग युए, मैं तुम्हारी आकी नियत समझती हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगी? गेस करो। ताहिन वह गु शाओयान तो नहीं। हाँ, वो मेरे साथ काफी अच्छा है। उसने मेरे लिए एक अंगरक्षक भी रखा है। क्यों, ये परिवार की बड़ी बेटी, हमारे मामले पर अब बात करनी चाहिए। कर्ज चुकाना यही रीत है? क्या तुम इसमें बेदखल लोगे? मैं चुकाऊंगी। वो 1 करोड़ है। अगर मेरे माँ बाप का कर्ज है तो मैं ही चुकाऊंगी। सूद पे सूद 2 करोड़, क्या तुम चुका पाओगी? तुम लोग बहुत बेरहम हो। ठीक है, अगर मेरे माँ बाप का कर्ज है सब कुछ बेचकर भी चुकाऊंगी। ये रहे 2 करोड़, इसे रखो। अब हमारा हिसाब बराबर। इतनी आसानी से 2 करोड़ देती है, जरूर गू शाओयान के पैसे होंगे। लगता है गू शाओयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मिस ये,
आप देखिए, अगर कुछ चाहिए मुझे बताइए, मैं ले आऊंगा। बूढ़े तांग, इतना बड़ा यूनिडिंग पैलेस, क्या मैं अकेली रहूंगी? छोटे सरकार ने कहा है कोई आपको परेशान नहीं करेगा। यहाँ मेरे अलावा पहले कौन रहता था? यहाँ सिर्फ 2 औरतें रहती थी। 2 औरतें? गु शाओयान की एक पूर्व प्रेमिका भी है। वो निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगी। कहना चाहिए कि वो हमारे छोटे सरकार की सबसे पसंदीदा महिला थी। तब से हमारे छोटे सरकार ने कभी किसी और को इस जगह पर नहीं लाया है। धन्यवाद बूढ़े तांग, मुझे इतना सब बताने के लिए। मिस ये, कृपया किसी को मत बताना कि मैंने आपको ये बताया है। चिंता मत करो। ठीक है, अब आप आराम करें, मैं चलता हूँ। आखिरकार मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। क्यों यह मैं तुम्हें पता कर रहा हूँ कि तुम मेरी औरत हो। मैं उस बुरे आदमी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? सो जाओ। क्या तुमने आज नहीं कहा था कि तुम वापस नहीं आओगे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और सीधे मेरे बिस्तर पर आ गए? आपने क्या किया? बस तुम्हें कंबल ओढ़ाया, तुम्हारा तकिया ठीक किया। तुम्हें क्या लगा मैं क्या करूंगा? मुझे भी यही लगा था। आज मेरी कंपनी में मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। मुझे अभी बाहर जाना है। साउथ की बाईवी के हिसाब से तुम्हें मुझे चूमना हो। नहीं। ठीक है, चलता हूँ। बहुत बुरे हैं। वैसे बूढ़े तांग के आप मेरे लिए काम ढूंढ सकते हैं। काम ढूंढना है? मैं घर पर खाली नहीं बैठना चाहती, मैं खुद पैसे कमाना चाहती हूँ। मिस, ये आप हमारे छोटे सरकार के साथ हैं, तो क्या पैसों की कमी है? मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, बस बताइए मदद करेंगे या नहीं? ये ठीक है, फिर मैं आपके लिए देखता हूँ। शुक्रिया बूढ़े तांग। छोटे सरकार, ये रही आपकी फाइलें। बहुत अच्छे। पिछली बार हमने झाओ तियानिकी की कंपनी डुबो दी, उसे हैरान रह गाया कर दिया। अब वो घबरा गया है। छोटे सरकार, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बात है? मिस ये काम ढूंढना चाहती हैं। नौकरी ढूंढ रही है। क्या उसे पैसों की इतनी कमी है? मैंने उसे कुल मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख डॉलर दिए थे। यहाँ आने से पहले मैंने किसी से उसका अकाउंट चेक करवाया था, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो सारे पैसे कहाँ गए? उसने अपने 2 करोड़ मिस्टर झाओ को वापस कर दिए। तो बाकी के कई 10 लाख डॉलर का क्या हुआ? मैंने उसकी खर्च करने की आदतों की जांच भी करवाई थी। हर एक खरीदारी कभी भी कई 100 से ज्यादा नहीं थी। मिस ये वाकई एक अच्छी लड़की है। वो तो बस एक बेवकूफ है। झाओ तियानिकी, तुम्हारी मेरी औरत को ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा दूंगा कि तुम मौत के लिए तरसोगे। नमस्ते, मैं झाओ तियानिकी हूँ, झाओ खानदान से। मैं यहाँ आपसे यूनिटिंग इंटरनेशनल सहयोग के बारे में बात करने आया हूँ। यूनिटिंग इंटरनेशनल के साथ सहयोग के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। सब कुछ तय हो गया, तुम वादा कैसे तोड़ सकते हो? क्योंकि मैं तुम जैसे कचरा लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। अरे तुम गाली क्यों दे रहे हो? रुको, ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? तुम कौन हो? गु शाओयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा जाओ ग्रुप 10 महान परिवार के पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहा है। मेरे गु ग्रुप को फंसाने की कोशिश कर रहा है और यूनिटिंग इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट पर कब्जा करना, यह भी तुम्हारा ही विचार था ना? झाओ तियानिकी, तुम्हारी ये चाल नाकाम हो गई। मैंने पहले ही यूनिटिंग इंटरनेशनल को खरीद लिया। तुम बहुत तेज निकले। ये युद्ध है, जो पहले कदम उठाता है वही जीत हासिल करता है। तुमने मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या ये मासूमों के साथ अन्याय नहीं होगा? अगर मैंने तुम्हें इस बार जाने दिया तो तुम और कितने अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाओगे। हमें हराना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन हमारे पीछे एक बड़ी हस्ती है। तो तुम और तुम्हारे पीछे जो वह बड़ी हस्ती है, सब साथ में राख हो जाओ। मैं गु शाओयान
किसी खतरे से नहीं डरता। इन्हें बाहर निकालो। तुम मिस्टर जाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम वापस कैसे आ गए? मैं कुछ काम से गया था। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या बताना था? कर्ज चुकाने के बारे में। तुम्हें अपनी सौतेली माँ का कर्ज नहीं चुकाना चाहिए। मेरे अपने कुछ काम करने के सिद्धांत हैं। भले ही वे मेरे साथ रूखे थे, लेकिन आखिर उन्होंने मुझे पाला है। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया मुझे इतने पैसे देने के लिए। वैसे जल्दी से कपड़े पहनकर देखो कि फिट हैं या नहीं। अगर तुमने खरीदा है तो पक्का फिट होगा। अभी भी मान नहीं रही हो, है ना? क्यों? क्या मुझसे प्यार करने का एहसास इतना डरावना है? गु शाओयान, तो क्या तुम मुझे पसंद करोगे? तुम मुझे पसंद नहीं करते तो क्यों चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? हमारे बीच बस एक साउद का रिश्ता है। जायजा हाई वक्त तक खत्म होगा। हम दोनों आजाद हो जाएंगे। 3 महीने का वक्त है। अगर तुमने मुझे अपने प्यार में गिरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि 3 महीने का वक्त है। अगर तुमने मुझे अपने प्यार में गिरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। क्या मजाक कर रहे हो? मुझे एक अजीब सी फीलिंग ए रही है। मैं तुम्हें अपने कब्जे में रखना चाहता हूँ कि तुम मुझे से नफरत करो और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो। क्या ये दिल की धड़कन नहीं है? तो क्या मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी? ये तुम्हारी पसंद पर निर्भर है। तुम जैसे अजीब आदमी से कौन शादी करना चाहेगा? अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी करके आए रहूंगा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। ये तुम्हारी सबसे जिद्दी शर्त है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारा दिल को ऐद हो जाएगा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? माफ करना साहब, मुझे प्यार का बंधन खरीदने की जल्दी है। क्या मतलब क्या कर रहे हो? मैं प्यार का बंधन खरीदने जा रहा हूँ। प्यार का बंधन? क्या तुम्हें पता भी है कि वो क्या है? ये प्यार का बंधन क्या है? वो दुनिया के मशहूर सोनार कॉनराड साहब की आखिरी रचना है जो बादी कीमती है। जब पता है कि वो बादी कीमती है तो उसे खरीदने की बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? क्यों? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? कह सकते हो। क्या ये बहुत महंगा है? बिल्कुल मैडम, कॉनराड साहब की हर एक रचना बादी कीमती होती है। हर एक चीज अनमोल रतन है और ये तो उनकी आखिरी निशानी है। ये सब मुझे पता है, लेकिन क्योंकि इसका मतलब जिंदगी का पायर है, इसीलिए मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तुम दोनों यहाँ मजाक करने आए हो क्या? साहब, क्या आपको लगता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता? तुम बिल्कुल नहीं खरीद सकते। शुरुआती बोली ही 1 करोड़ है और आखिरी कीमत कम से कम 10 करोड़ होगी। 10 करोड़? 10 करोड़ हम इसे नहीं खरीद सकते। चलो। मैंने तो कहा ही था। जल्दी सड़क किनारे जाओ, 20 रुपए खर्च करो, अपनी पत्नी के लिए एक हेयर पिन खरीदो, पैसे भी बचेंगे और रोमांटिक भी होगा। जिंदगी का प्यार तुम जैसे कंगालों के बस की बात नहीं है। क्या बेहतर होगा कि तुम अपने शब्द वापस ले लो? साहब, ना खरीद पाना कोई शर्म की बात नहीं है। यहाँ बहुत से लोग इसे नहीं खरीद सकते, लेकिन यहाँ दिखावा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं मामूली 10 करोड़ नहीं दे सकता? मैं 1 करोड़ और जोड़ता हूँ, 11 करोड़। ये नीलामी की अनुमानित सबसे ऊंची कीमत होनी चाहिए। मैं इसे खरीदता हूँ। गु शाओयान, क्या तुम पागल हो गए हो? 11 करोड़ तुम इन मामूली गहनों पर खर्च करोगे? जाओ और इसके दिमाग का इलाज करो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपने शब्द वापस ले लो। जल्दी से इन साहब को ले जाओ और बाहर जाकर फास्ट फूड खाओ, वही तुम लोगों के लायक जगह है। साहब,
आप जिस तरह से बात कर रहे हैं क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? अगर तुम इसे खरीद पाए तो मैं तुम्हें 3 आवाजें पापा कहूंगा। कॉनराड तुम कहाँ हो? तुम हमारे नीलामी स्थल पर चिल्ला क्यों रहे हो? कॉनराड गुरु स्तर के हैं। वे भले ही नीलामी स्थल पर हों, पर क्या वे तुम्हारे लिए बाहर आएंगे? मजाक है। तो जाकर उनसे पूछो, कहो कि गू शाओयान आए हैं, देखो वे बाहर आते हैं या नहीं। मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है। हमारी नीलामी बस शुरू होने वाली है। लगता है मुझे ही खुद फोन करना पड़ेगा। हेलो कॉनराड, मैं तुम्हारी नीलामी में आया हूँ, क्या तुम मिलने नहीं आओगे? ठीक है। क्या तुम यहाँ नाटक कर रहे हो? क्या तुमने सच में फोन मिलाया है? मैडम, आपकी बातें बहुत कड़वी हैं। क्या छोटे साहब गु आए हैं? मिस्टर कॉनराड, आप खुद स्वागत करने बाहर क्यों आए? छोटे साहब गु का आपका स्वागत है। मैं बाहर आने की हिम्मत कैसे न करता। छोटे साहब गो, ये गु ग्रुप के छोटे साहब गु हैं। क्या तुम इन्हें नहीं जानती? बूढ़े कांग, मैं तुम्हारे पैसे बचाना चाहता था और नीलामी रद्द करना चाहता था, लेकिन इस महिला ने कहा कि आप खुद स्वागत करने नहीं आएंगे। मेरी क्या मजाल, छोटे साहब गु का आपका स्वागत है। मुझे तो खुद ही आना था। तो क्या मैं बिना नकद दिए इसे सीधे ले जा सकता हूँ? गु परिवार की ताकत को देखते हुए आप जो चाहें ले सकते हैं। 11 करोड़? क्या ये वाकई इसके लायक है? इस ताले से तुम्हारे दिल को कैद करना कीमती है। क्यूया, इतने सालों से तुमने ये परिवार का खाया है और उनका ही इस्तेमाल किया है। अब ये एक नाजुक समय है, तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम बहुत दयालु हो क्यूया, क्या तुम जानती हो कभी कभी इंसान को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद यही वे बात है जो मुझे तुम में पसंद है। क्यूया, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी रहोगी? तो क्या तुम मेरे रहोगे? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्यूया, क्या तुम हमेशा मेरी रहोगी? तो क्या तुम मेरे होगे? पहले मेरे सवाल का जवाब। मैं हो सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अपनी कोई चीज हो जिसे मैं किसी और के साथ न बांटूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी चीज बनने को तैयार। शुक्रिया गु शाओयान। मुझे पता है तुम मुझे खुश कर रहे हो, लेकिन मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे धोखे से मिले पैसे खर्च कर रही हैं और मैं यहाँ उसका कर्ज चुका रही हूँ। नहीं, जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं। वो दुनिया की सबसे दयालु औरत। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। न खाने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। कभी सोचा नहीं था कि तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ दोगे। क्यों या मैं तुम्हें थोड़ा मजबूत बनने का आदेश देता हूँ। तुम वाकई में एक दबंग सम्राट हो। उसे दुखी देखकर मुझे भी दुख क्यों हो रहा है? क्या मुझे क्यूया से प्यार हो गया है? क्यूया, अब उदास मत हो। मैं आराम करने जा रहा हूँ। क्या तुम आज रात यहाँ नहीं रुकोगे? आज रात के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। पता नहीं कब गु शाओयान मेरे रक्षक बन गए, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। बूढ़े तांग व्यस्त हैं। मैसिए, क्या आपको कोई काम है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ गु शाओयान के बारे में। जैसे कि क्या? जैसे कि वो और वो औरत और वो और उनके पिता। आपको उनसे पूछना चाहिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बूढ़े तांग, कृपया मुझे बताइए। मैं गु शाओयान को नहीं बताऊंगी। मिस, या आप खुद उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? मिस, ये कृपया इस तरफ आइए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे मिलने आएंगी। एक कनिष्ठ का बुजुर्ग से मिलना उसका कर्तव्य है।
गु अंकल, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपके और गु शाओयान के बीच रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? क्यों है यार? सच तो यह है कि मैं शाओयान से बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने बेटे से प्यार नहीं करते? तो फिर हालात ऐसे इतने तनावपूर्ण कैसे हो गए? ये सब शिया बिंग नाम की लड़की की वजह से है। जिया बिंग? शिया बिंग शाओयान की एक परिचित लड़की है। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से है। तो क्या आपने उसकी पृष्ठभूमि के कारण उसे शाओयान के साथ रहने से मना किया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या वजह है? क्योंकि मैंने सुना था उसकी और उसके दोस्तों की कुछ बातें। उसके पापा ने मेरी माँ के साथ जो किया ये कैसे मुमकिन है? मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकती। अगर मुझे नहीं दिखता कि उनके पास पैसा है तो मैं उससे बात भी नहीं करती। तुम चिंता मत करो, मुझे याद रहेगा कि उनके परिवार ने हमारे साथ क्या किया है। हाँ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम छोड़ दो हमारे शाओयान को। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ऐसा क्यों गु अंकल? हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। क्या यह सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है? मैं पैसों के लिए हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत कम पैसे दे रहे हैं। मुझे तो पूरा गु परिवार चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम शाओयान को नहीं छोड़ती तो मेरे पास तुम्हें खत्म करने के 100 तरह के तरीके हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? गु शाओयान, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन तुम्हारे बुजुर्ग साहब मुझे खत्म करना चाहते हैं। मुझे अपनी जान तो बचानी ही होगी। तुम सब बुरे लोग हो। आज से मैं भी एक पत्थर दिल इंसान बनूंगा। वाह, क्या आप मिठाई भी बना सकते हैं? किसे नीचा दिखा रहे हो? कुछ मिठाइयाँ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये परिवार में हमेशा खाना बनाती थी। तो मुझे इसे चखना होगा। क्या मैंने तुम्हें खाने को कहा? बस खाने लगे। इसका क्या मतलब है? अगर मेरी बनाई मिठाई खानी है तो मेरी एक शर्त माननी होगी। बताओ, क्या शर्त है? तुम्हें मेरे एक दोस्त का जन्मदिन मनाना होगा। ठीक है, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं दूंगा। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस शांति से खाना खत्म करना होगा। लेकिन बीच में नहीं जा सकते और गुस्सा नहीं करना। अगर तुमने नियम तोड़ा तो तुम एक पिल्ले होगे। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और हमारा सौदा रद्द हो जाएगा। वो कौन है जो इतना रहस्यमयी है? बस बताओ कि तुम मानोगे या नहीं। ठीक है, मैं मान गया। मैं वादा करता हूँ। अब हुई ना बात, अब खाओ। आखिर आज किसका जन्मदिन है? देखने पर पता चल जाएगा। काफी रहस्यमयी है। गुशाओयान, मैंने उस दिन कहा था बीच में नहीं जा सकते। गुस्सा नहीं कर सकते। क्या तुम वादा तोड़ोगे? पर तुमने नहीं कहा कि उसका जन्मदिन है। ओह हाँ, आज सच में उसका जन्मदिन है। केविया, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो तुम पिल्ला हो। मैं जो भी हूँ, कुत्ता भी चला जाए। मैं उसका जानी दुश्मन हूँ। गु शाओयान, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिता ने उस औरत को क्यों निकाला? अपने पिता को देखो, उनके बाल सफेद हो गए हैं। क्या तुम जानते हो इन सालों में उन्होंने तुम्हारे लिए कितना बलिदान दिया है? एक औरत के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पिता के गुनहगार हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुखी हो? गू परिवार ने संकट के कारण तुम्हें बुलाया और तुमने अपने पिता को झुकने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें ऊपर वाले का डर नहीं है? अब और मत कहो। अगर तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत है तो शांति से बैठ जाओ, अपने पिता के साथ खाना खाओ। उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है, ठीक है? चलो खाना खाते हैं। चलो साथ में खाना खाते हैं। तुमने आज तो मुझे काफी खरी खोटी सुनाई है। वो इसलिए क्योंकि तुम इसी के लायक हो, समझे? गुशाओयान, तुम अब दिन ब दिन एक बच्चे की तरह होते जा रहे हो। ये बात समझ लो कि मैं ही प्रथम पक्ष हूँ, ठीक है? तो फिर माफ करना बॉस।
लेकिन अपने पिता के मामले में तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। ठीक है। बस खेलने का ही पता है। अरे वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। पसंद आया? पसंद है तो मैं तुम्हें रोज यहाँ लाऊंगा। पसंद है। देखो तुम्हें क्या खाना पसंद है। क्या ये यही वाला। है? मुझे एक ये दे दो। शुक्रिया। देखो, क्या ये तुम्हारे जैसी नहीं लगती? वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, पसंद है। क्यूया, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी स्नो वाइट बनोगी? लेकिन हमारे सौदा में अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। तो बताइए राजकुमारी क्यूया, इस प्यार के सौदा को क्या आप रिन्यू करेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी भर के लिए औरत बनो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी तरह पीटे जाओगे। मुख्य रूप से वह गू शाओयान बहुत शक्तिशाली है। बॉस, आपको खुद ही मैदान में उतरना होगा। ठीक है, अब मेरे मैदान में उतरने का समय है। उससे निपटने के लिए मुझे कुछ खास तरीकों की जरूरत होगी। कोशिश करो। तुमने अचानक मेरे लिए जूते क्यों खरीदे? मुझे लगता है कि तुम इन जूतों में बहुत अच्छी लग रही है। इसे हमाओ। एक सेकंड रुको। हेलो। छोटे सरकार, कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन है? शिया बिंग। टियाबिंग, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए। भले ही तुम वापस आ गई हो, पर यह सही समय नहीं है। क्या हुआ? कंपनी में कुछ हुआ है, मुझे वापस जाकर इसे संभालना होगा। गू शाओयान, बहुत समय बाद मिले। बहुत समय बाद मिले। तुम मुझे भूले तो नहीं होगे? मुझे तो याद भी नहीं कि पहले क्या हुआ था, तो भूलने की बात है क्या। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। क्या इसलिए क्योंकि 5 साल पहले मैंने तुम्हें छू दिया था? शियाबिंग, तुम खुद को समझती क्या हो? एक आदमी को 5 साल इंतजार करवाया। 5 साल। शियाबिंग, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो तुम गलत हो। मुझे यकीन नहीं कि तुम मुझे भूल जाओगे। मैंने कहा था कि कोई भी आदमी हमेशा तुम्हारा इंतजार नहीं करे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी नफरत करोगे। शाओयान, तुम पहले मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे। मिस शिया अब पहले जैसा नहीं रहा। और अब मेरी एक प्रेमिका है, उसका नाम क्यूया है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वरना तुम कभी नहीं आते मेरा फोन आते ही मुझसे तुरंत मिलने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खास तुमसे मिलने आया हूँ? मुझे लगा था कि मेरे लौटने पर तुम मुझे माफ कर दोगे। 5 साल पहले मैं स्वार्थी थी, पर मेरी मजबूरी थी। मुझे पूरे 5 साल पछतावा हुआ। शाओयान, मैंने कहा था कि कोई भी आदमी तुम्हारा हमेशा इंतजार नहीं करेगा। ऐसा मत करो। वो शाओयान, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। छोड़ो मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा और मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। सुनो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सब मेरी गलती थी, ठीक है? प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम करोगे? असल में मैं और क्यूया, मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। लेकिन तुम्हारे अलावा वो दूसरा औरत है जिसे मैं अपनाना चाहता हूँ। अब जब मैंने वापस आने का फैसला कर लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। 5 साल पहले मैंने मौका गंवा दिया था, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मैं उसके साथ सही मुकाबला करना चाहती हूँ। वो औरत जिसे मैंने 5 साल तक प्यार किया, तुम पहले क्यों नहीं आई? तुमने ही मुझे एक बेरहम सम्राट बना दिया है। हेलो। तुम कहाँ हो? मैं घर पर ही हूँ। बाहर आओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ठीक है। यंग यू है। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मैं बस घर पर थोड़ा तैयार हो रही थी। जॉस से भारा लग रही हो। लगता है गुशाओयान तुम्हारा अच्छा ख्याल रख रहा है। हाँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। क्यों? क्या आसमान गिरने वाला है? छियाबिंग, गु शाओयान की पूर्व प्रेमिका? क्या तुम उसे जानती हो? सुना है कि गुशाओयान उसे पूरे 5 साल तक प्यार करता रहा। 5 साल उस घटिया औरत के लिए? छियाबिंग, युया, मैं वापस आ गया। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ। क्या हुआ? मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी थकी नहीं हो। मुझे बताओ, तुम दुखी क्यों हो? मैं सच में ठीक हूँ। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती हैं। युया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आज सुबह तुम किससे बात कर रहे थे? शियाबिंग, तुम्हें पता है कि वो वापस आ गई है? तुम उसके वापस आने की वजह से दुखी हो, है ना? ऐसा नहीं है। सच में नहीं। मैंने कहा ना, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मुझे माफ कर दो, मैं सच में भूल नहीं पा रहा हूं। मैंने भूलने की कोशिश की थी और तुम्हें अपनाने की भी तुम्हें सारे वादे दिए, लेकिन जब वो वापस आई तो सब कुछ बिखर गया। क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? गु शाओयान, तुम उसे अब तक नहीं भूले। तुमने आखिर क्यों मुझे उम्मीद दी थी? अगर ये सिर्फ एक कागजी सौदा था तो मैं 10 दिन बाद अपने आप आजाद हो जाती। तुमने तब तक इंतजार क्यों किया जब तक मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ? और अब तुम ये सब कह रहे हो? युया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। गु शाओयान, मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में मैं और वो कौन ज्यादा जरूरी है? मुझे बताओ। युया, अब और मत पूछो। मैं हमारे सौदा में अभी 9 दिन है, फिर ये खत्म हो जाएगा। ये अच्छा है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हें पसंद करने से खुद को रोक नहीं सकती। आखिर क्यों? क्यों सारी मुसीबतें मेरे साथ ही होती हैं? हे भगवान, कहीं मैं गर्भवती तो नहीं हूँ? मैं गर्भवती नहीं हो सकती। हेलो यांग यूए, क्या हुआ क्यूया? क्या तुम अभी मेरे लिए एक प्रेगनेंसी किट ला सकते हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रेगनेंसी किट दूं? क्या हुआ दीदी? मुझे नहीं पता, मैं बस मुझे अभी एक प्रेगनेंसी किट चाहिए। शायद मैं गर्भवती हूँ। क्या सच में? मैं अभी वहां आती हूँ। ठीक है। यांग यूए, मैं सच में गर्भवती हूँ। तुम सच में गर्भवती हो? क्या गुशाओयान को पता है? उसे नहीं पता। मैंने अभी उसे नहीं बताया है। क्या तुम पागल हो? तुमने खुद को गर्भवती कैसे होने दिया? यांग यूए, अब मैं क्या करूं?
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह इस बच्चे को नहीं अपनाएगा। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें गुशाओयान को बताना चाहिए तुम उसे पसंद करती हो, वो तुम्हें एक पहचान देगा। लेकिन वो औरत जिसे उसने 5 साल तक प्यार किया वो वापस आ गई है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई मौका है? वो इस बच्चे को नहीं अपनाएगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वो तुम्हें जरूर एक पहचान देगा। हमें अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए। अगर तुम गर्भवती हो तो गुशाओयान को जरूर बताना। आखिरकार ये तुम दोनों का बच्चा है। मैंने क्यूया को स्वीकार कर लिया। तुम वापस आकर मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हो? शियाबिंग, तुम कैसी औरत हो? शाओयान, आज शाम 6 बजे पुरानी जगह पर मिलते हैं। शियाबिंग। शाओयान, तुम आ गए। जल्दी अंदर आओ। अंदर आओ। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। शियाबिंग, असल में मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ। आह, क्या बात है? हमारी बातें बीत चुकी हैं। हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था मैं सही मुकाबला करूंगी। शाओयान, जन्मदिन मुबारक हो। क्या तुम्हें पहले पसंद नहीं था जब मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाती थी? मुझे पता है तुम ये साधारण जन्मदिन नहीं मनाते, मगर ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। तुम्हें अब भी मेरा जन्मदिन याद? भले ही सब भूल जाए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। शाओयान, क्या तुम मुझे एक बार फिर मौका दोगे? खैर, अब ये सब नहीं बोलते। पहले तुम एक मन्नत मांगो। चाहे हम आगे साथ रहें या ना रहें, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी सबसे सच्ची माफी कबूल करो। शुक्रिया कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है। तो चलो चीयर्स करते हैं। शियाबिंग। क्या हुआ तुम्हें? शाओयान, मैंने कहा था तुम मेरे हो, कोई औरत तुम्हें छीन नहीं सकती। मैंने जो भी किया हमारे भविष्य के लिए ही किया। गो शाओयान, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, इतना कि खुद को रोक नहीं पाती। प्यार इंसान को पागल कर देता है। तुम जाग गए? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? क्या तुम्हें याद नहीं, कल रात तुमने बहुत पी ली थी। मैंने कहा था घर छोड़ देती हूँ, पर तुमने मना कर दिया। मैंने कुछ किया तो नहीं। अब जब मैं इस हाल में हूँ तो मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ? मुझे लगा था कि तुम बहुत काबिल हो। तुम कल रात वापस क्यों नहीं आए? कल काम में थोड़ा व्यस्त था, कंपनी में ही सो गया। गु शाओयान, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बोलो। अगर कोई औरत तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो क्या तुम उसे अपनाओगे? मेरा बच्चा? क्या तुम गर्भवती हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? जब तुम उसे भूल नहीं पा रहे तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते?
क्यों या ऐसा नहीं है, मैं हमारे सौदा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मुझे पता है सौदा खत्म होने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। तुम्हारी खुशहाली की दुआ करती हूँ। क्यों या बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं मान लूंगी कि कुछ नहीं हुआ। मैं थक गई हूँ, तुम जाओ। सुनो यांग यूए, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस बच्चे को हटा दूंगी। जल्दी देखो, क्या ये सुंदर है? वाह, कितनी सुंदर हाई हील्स हैं। क्या तुम्हें पसंद आया? मुझसे वादा करो कि तुम मेरी जिंदगी भर की स्नो वाइट बनोगी, ठीक है? मुझे इस जन्म में कभी मत छोड़ना। हाँ, ऐसा क्यों किया? तुम इस बच्चे को क्यों नहीं चाहती? ये तुम्हारा अपना सगा खून है। तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? तुम इसे ले सकती हो और गु शाओयान को बता सकती हो ताकि वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। तुम क्यों या आखिर कहाँ है? क्यों या क्यों या मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। मुझे अब पता चल गया है कि ये बच्चा मेरा ही है। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे एक बार और मौका दो, ठीक है? ये मेरा आदेश है। अगर तुम मुझे चुनते हो तो उसका क्या होगा? मुझे 3 दिन और दो, मैं तुम्हें जरूर एक संतोषजनक जवाब दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ। गु शाओयान, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? कितने भोले हो तुम, बस देखते जाओ। मैं तुम्हें जरूर प्यार से अपने पास रोक लूंगी। तीन दिन हो गए, मैं पागल हो रही हूँ। गु शाओयान, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? शाओयान वापस आ गया। आप किससे मिलना चाहते हैं? क्या तुम ही क्यूया हो? आप कौन हैं? तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। मेरा नाम शिया बिंग है। तो तुम हो वो। हाँ, मैं शाओयान की आधिकारिक प्रेमिका हूँ। मैं आज यहाँ तुम्हें एक चेतावनी देने आई हूँ। 3 दिन के अंदर तुम्हें शाओयान को छोड़ना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। क्यों या इतनी जल्दी में क्या हुआ? क्या बात है? किसने हमें परेशान किया? क्या राजकुमारी क्यों या नाराज हैं? गु शाओयान, ये सब तुम्हारी करतूत है। शिया बिंग, तुम आखिर क्या चाहती हो? गु शाओयान, शिया बिंग मेरे पास आई थी मुझे धमकी देने के लिए। उसने कहा कि 3 दिन में मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। ये प्यार का दुश्मन बहुत आक्रामक है। गु शाओयान,
अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे जाने दो। दो नाव पर सवार होना वाकई बहुत घटिया है। नहीं क्यूया, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुनना। क्यूया, प्लीज गुस्सा मत हो। तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारे गर्भ भी आसान नहीं होना चाहिए। गुशा हो यान, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे हटा दूंगी। मुझे डर है कि जन्म के बाद उसे अपना पापा नहीं मिलेगा। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैंने क्या किया? तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? तुमने क्यूया को क्यों डराया? हमारे रिश्ते में दरार क्यों डाली? शाओयान, मैंने जो कुछ भी किया वो हमारी खुशी के लिए था, क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रही। मैं तुम्हें बता दूं शियाबेंग कि अब मुझे मेरा प्यार मिल गया है। मैं हमेशा से उसी से प्यार करता था और वो क्यूया है। अब हमारा पीछा न छोड़ना बंद करो और हमें अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? तुम बस इंतजार करो। क्यूया, मैंने शियाबेंग से बात कर ली है। वो अब हमें परेशान नहीं करेगी। क्या सच में? सच में। मैंने उससे कहा कि मुझे मिल गई है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार और मैं उसे हमेशा प्यार करूंगा। क्या तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। तुम अब गर्भवती हो। पोषण का पूरा ध्यान रखना और भारी कसरत मत करना। सावधान रहना, कहीं चोट ना लग जाए, समझी तुम? समझ गई। अब से मैं और हमारा बच्चा रोज तुम्हारे काम से लौटने का इंतजार करेंगे। मैं आज तुमसे माफी मांगने आई हूँ, खास तौर पर सुलझाने हमारे बीच की कड़वाहट को। शियाबेंग मैडम, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। कृपया चाय पीजिए। क्यूया, क्या तुम नहीं पियोगी? आप पीजिए, मैं जरा शौचालय होकर आती हूँ। क्यूया, मैं देख सकती हूँ कि तुम शाओयान से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। इसीलिए मैंने पीछे हटने का फैसला किया है, ताकि तुम दोनों खुश रह सको। पहले मुझे तुम्हें धमकी नहीं देनी चाहिए थी, वो सब मेरी ही गलती थी। मुझे माफ कर दो। सच तो ये है कि मैं आज यहाँ तुम्हें अलविदा कहने भी आई हूँ। अगले हफ्ते मैं सिंगापुर जा रही हूँ। अपनी शादी के बारे में मुझे जरूर बताना, मैं उसमें शामिल होना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों की खुशहाली की दुआ करती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। इतनी जल्दी क्या है? बच्चे के होने का इंतजार करो। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब जितना चाहो प्यार करना। अच्छे बच्चे बनो। स्नो वाइट, अब उठने का समय हो गया है। नाश्ता तैयार। शाओयान, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। क्या हुआ? कहीं तुम्हारी डिलीवरी तो नहीं होने वाली? अभी तो सिर्फ 5 महीने से ज्यादा हुए हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? तुमने कोई भारी काम भी नहीं किया था। डरो मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? माँ की जान बच गई है, लेकिन बच्चा नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? अचानक ऐसा कैसे हो गया? हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक बात बहुत अजीब है। आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने गर्भपात दावा खाई है। गर्भपात दावा? हाँ। छोटे सरकार, मेसी ये कैसी है? क्यों ये अब ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। तुम अचानक यहाँ कैसे आए? 10 महान परिवार कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। वे हमला करने की साजिश रच रहे हैं हमारे कारोबार पर। क्यों यह मुसीबत में है?
10 महान परिवार जो लंबे समय से शांत थे, वे फिर से हम पर हमला कर रहे हैं। क्यूया, मैं तुम्हें खुशियां जरूर दूंगा। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम्हें मुझे बताना होगा। शाओयान, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो क्या तुम्हें पसंद नहीं हमारा बच्चा? पसंद है, मुझे बेशक पसंद है। तो तुमने गर्भपात की दवा क्यों पी? मैंने गर्भपात की दवा नहीं पी। तुमने नहीं पी? तो हाल ही में तुमने क्या पिया? मैंने कुछ नहीं पिया। कल मैंने 1 कप चाय पी थी जो शिया बिंग ने मुझे दी थी। चियाबेंग, वो यहाँ क्या करने आई थी? वो हमसे माफी मांगने आई और हमें शुभकामनाएं देने। वो अगले सप्ताह सिंगापुर जा रही है। चियाबेंग, ये जरूर वही है। तुम बहुत चालाक हो। चियाबेंग, मुझे सच बताओ, क्यूया की वह दवा, क्या ये तुम्हारी करतूत है? आखिर मुझे हुआ क्या है? तुम मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने उसे दवा क्यों दी? वो एक मासूम सी जान थी। क्या तुम्हें पता है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? तुम बिना अंजाम देखे मानने वाली नहीं हो ना? ठीक है, मैं सबूत जरूर ढूंढ लूंगा। सबूत मिलने के बाद बात करना। अब बहुत कुछ हो चुका है। वह गू शाओयान अब पूरी तरह थक हार गया है। इस कमबख्त गू शाओयान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैंने 10 महान परिवार से बात की है गू परिवार को बर्बाद करने के लिए। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मिस शिया वाकई कमाल हैं। पता नहीं मिस शिया की गू परिवार से क्या दुश्मनी है। तो फिर मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। जब मेरी माँ गू परिवार में घरेलू सहायक थी। रुक जाओ, मालिक की चीजें चुरान की हिम्मत? मैं नहीं किया। ये बाकी आइस किसी की चीजें चुरा सकती है। माफ कीजिए मालिक, माफ कीजिए, इसने जानबूझकर नहीं किया। बिल्कुल तामेज नहीं है। छोड़ो, लगता है हमारा गु परिवार अब तुम्हें ना ही रख सकता। तुम जा सकते हो। अपना समन समित तो और निकलो। नहीं मालिक, मैं आपसे भीन का मांगती हूँ मालिक। ज्यादा मैट बोलो। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा मालिक, कृपया करके मैं आपसे भीन के मांगती हूँ। भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। मेरा हाथ छोड़ो। मालिक, अगर हम गए तो हम मार जाएंगे मालिक। कोई मौका नहीं है। जाओ, अभी जाओ। तुरंत यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम दोनों को पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। चलो निकलो। चलो। इसी घातिया गू परिवार ने हमारी रोजी रोटी चीनी थी। अगर बाद में इन किसी भाले आदमी ने मेरी मदद न की होती तो वो मेन काब की बुक से मार गई होती। इसलिए मैंने बचपन में कसम खाई थी कि मैं गू परिवार को बर्बाद कर दूंगी और उन्हें सदक पार ले आऊंगी। लगता है गू परिवार कोई अक्के लोग नहीं है। हम सब गू परिवार को बर्बाद करने के लिए एक साथ आए हैं। नौजवान, हमारे साथ जुड़ो। अब तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। जब मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती हूँ तो तुम उसके पूर्व प्रेमी निश्चित रूप से तुम्हारे पास दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। ठीक है मिस शिया, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। मैं पूरी तरह से आपकी बात मानूंगा। लड़के, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अगर तुमने गू परिवार को जीत लिया तो तुम भी एक अरबपति बन जाओगे। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। क्यूया, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगे। मैं क्यों नहीं आ सकता? आखिर मैं तुम्हारा पूर्व प्रेमी हूं। वो सब बीत चुका है, अब उसका जिक्र मत करो। मुझे लगा था कि तुम्हें गुश शाओयान को सौंपकर तुम खुश रहोगी, पर नहीं पता था कि इतना कुछ होगा। काश मैंने तुम्हें जाने न दिया हो। बस करो। क्यूया, जरा सोचो तुम्हारे बच्चे के बारे में। क्या ये संभव है कि गु शाओयान वास्तव में इस बच्चे को चाहता ही नहीं? तुम बकवास कर रहे हो। वो उसका अपना खून था। मैं जानता हूं कि कुछ अमीर लड़के अपने करियर को बचाने के लिए बच्चे नहीं चाहते, और तो और गु शाओयान ने पहले भी ऐसा ही कुछ कहा था।
क्या तुम सच कह रहे हो? तुम खुद उससे जाकर पूछ सकती हो। गु शाओयान, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या बात है? क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ कहा था कि तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? तुम साफ तौर पर मुझ पर शक कर रहे हो, है ना? तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्या तुमने पहले कभी सच में ऐसी बातें कही थी? हाँ, मैंने पहले वाकई में ऐसी बातें कही थी, लेकिन उस समय मैं जवान था, प्यार नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। पर अब जब मैंने इसे महसूस किया है तो मैं ऐसी बातें कैसे कह सकता। मुझे नहीं पता, मुझे बस हैरानी है कि कोई कैसा इंसान होगा जो अपना बच्चा नहीं चाहेगा। तो मुझ पर शक कर रही हो, है ना? क्यों या? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? क्या ऐसा ही है? गो शाओयान, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो? तुम बाहर जाओ। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे जवाब दो। गु शाओयान, तुम पागल हो गए हो? क्यूया बीमार है। मैं सबूत जरूर ढूंढ लूंगा। आखिर तुम दोनों को फिर से क्या हुआ? यांग युए, मुझे शक है कि गु शाओयान अपना बच्चा नहीं चाहता। तुम गु शाओयान पर शक कर रही हो, इसीलिए वो इतने गुस्से में थे। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, तुम तो पागल हो गई हो। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। सच तो यह है कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ, बस उसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाल ही में चीजें थोड़ी उलझ गई हैं। मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरे और 10 महान परिवार के बीच की पाइस की जुंग से जुड़ा हो सकता है। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। किसी ने शिया बिंग और झाओ तियानकी को साथ में अय्याशी करते हुए देखा है? तो ये बात है, क्या वे? क्या उन्होंने एक गुट बना लिया है, खास तौर पर तुम्हारे गु परिवार के खिलाफ? ये कुछ मामूली लोग कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। ये चाल वाकई बहुत घटिया है। कोई बात नहीं, एक बार मुझे सबूत मिल जाए तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। ये तुम्हारे जहर देने के सारे सबूत हैं। अब तुम्हें और क्या कहना है? तुम्हारे घर में कैमरा है? ये असल में इसलिए था कि तुम समय पर खाना नहीं खाती। मैंने खास तौर पर छिपे हुए कैमरे लगाए थे। उम्मीद नहीं थी कि आज ये इस काम में आएंगे। शिया बिंग, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इसे पुलिस को दे दूं तो इसका क्या अंजाम होगा? शाओयान, तुम इसे किसी भी हाल में पुलिस को नहीं दे सकते। अगर तुमने इसे पुलिस को दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे प्यार में ये सारी बेवकूफी भरी चीजें की हैं। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या तुम बच्चे को मार सकती हो? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या तुम क्यूया को दुखी कर सकती हो? शिया बिंग, तुम्हारा प्यार बहुत स्वार्थी और बहुत संकीर्ण है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, ठीक है? ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब बहुत देर हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो पेन ड्राइव वापस लेनी होगी। रुको रुको, छोटे सरकार, क्या हुआ? जल्दी से वो पेन ड्राइव वापस लाओ। जी। मुझे सबूत मिल गया। अब ये पूरी तरह साबित हो सकता है कि शिया बिंग ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब सबूत छीन लिया गया है। सबूत मिलने से क्या होगा? हमारा बच्चा अब वापस नहीं आएगा। सबूत मिलने पर मैं उन्हें जेल भेज सकता हूँ। गु शाओयान, अगर वाकई शिया बिंग ने ये किया है तो उसे जाने दो। लेकिन क्यों? असल में मुख्य जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। शिया बिंग की नफरत प्यार से पैदा हुई है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? एक औरत का किसी मर्द से प्यार करना और नफरत करना दोनों ही भयानक है।
छोटे सरकार, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। आप इतने माहिर लड़ाके हैं, फिर आप उसे कैसे नहीं पकड़ पाए? मुझे माफ कर दीजिए। तुम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हो, नहीं पता था कि तुम इतने बेकार हो जाओगे। वापस जाओ। जी। गो शाओयान, मैंने अभी झांगताओ को गु पुश्तैनी हवेली जाते देखा है। क्या? बुजुर्ग साहब, मैं आपके बेटे का दोस्त हूं। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, आपको कुछ नहीं पता है ना? किसी ने आपको नहीं बताया है ना? क्या बात है? आपकी वह बहू आपके गु परिवार के लिए एक बच्चे की मां बनने वाली थी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उस बच्चे को किसी ने मार दिया। क्या? बच्चे के बारे में मेरे पिता को किसने बताया? जरूर झांगताओ ही होगा, उसके इरादे नेक नहीं है। ये लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। तुम लोग मेरे गु परिवार को सब बर्बाद करना चाहते हो, है ना? ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े तांग, बूढ़े तांग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बूढ़े तांग को अपने साथ मिला पाऊंगी। साहब लोग क्या पैजोन के लिए नहीं करते हैं? मेन गु परिवार, मेन मेहनत की दशकों तक। क्यों, क्या ये सब पैजों के लिए नहीं था? लेकिन अंत में गु परिवार ने $1 भी ज्यादा नहीं दिया। गु शाओयान, वो बदमाश लड़का मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता और दिन भर मुझे पार हुक्म चलाता है। गु परिवार में कोई भी अच्छा नहीं है। हमें बस ये करना है कि गु परिवार को पूरी तरह सब बर्बाद कर देना है, और यही सबसे अच्छा मौका है। बूढ़े तांग, तुम गु शाओयान के साथ रहे हो, तुम जरूर उसके सारे राज जानते होगे, इसलिए तुम्हारे साथ से हमें काम करने में बहुत आसानी होगी। जय बड़े गु साहब, जिंदा द अंगे परिवार की हर बात मुझे अच्छे से पता थी। अगर हम साथ काम करें तो पूरा झुंगाई हमारा होगा। अस्वेकिट गु शाओयान, वो बदमाश लड़का जड़ है झुंगाई से निकाल दिया जाएगा, और वो एपीएनआई दम दबाकार शर्मिंदगी के साथ यहाँ से भगेगा। मेरे पिता बचपन में मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर तुम रोना चाहते हो तो जी भर के रो लो। एक माह ड्रोन के बाद यूज अपने दुख से ताकत मिलनी चाहिए। ए जे ग्रुप की शेयर ट्रांसफर मीटिंग। हाय, आप सभी का स्वागत। हाय। गु ग्रुप के अध्यक्ष अभी तक नहीं आए, तुम लोग कौन सी मीटिंग कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो? गु शाओयान, गु ग्रुप की सारी कंपनी पहले हाँ खाली हो चुकी हैं। तुम अध्यक्ष होकर भी बास एकाकाई लाराज हो। माफ करना आप सभी, असल में हमने गद्दारी का एक खेल खेला। खाली गो ग्रुप नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ मौजूद आप सभी की कंपनियां खाली हुई हैं। तुम कैसा लगा? मेरी एक्टिंग अच्छी थी ना? भाई, मेरी बात तो सुनो। उन लोगों ने मुझे मजबूर किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना, क्या वो भी मजबूरी थी? मैं भले ही तुमने सबूत छीन लिए, पर मेरे पास बैकअप है। क्या बेंग, तुम सच में बहुत बुरी हो। जब मेरे पिता ने तुम्हें निकाला था तो असल में तुम्हारी माँ को लाइलाज बीमारी थी, और उसके बाद भी वो तुम्हारी मदद करते रहे, पर तुमने धोखेबाजी की। कांग साहब ने तुम्हारे जुर्म के सारे सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। तुम सब अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों, चलो फिर से साउथ की बाई भी साइन करते हैं। शाओयान, मैं तैयार हूँ। मैं इसमें एक समय सीमा जोड़ना चाहती हूँ। तो फिर 10,000 साल के लिए।